हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो ये कोई 10 बजे का टाइम होगा। सुबह 5 बजे आजकल उठती हूँ, इनका टिफ़िन बनाती हूँ, वापस से रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि थोड़ा सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि मैं रेस्ट कर लेती हूँ, फिर ईलू को उठाती हूँ मैं, जब उसकी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, फिर तब मैं वापस उठती हूँ, फिर थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, फिर धीरे धीरे आराम से काम करती हूँ क्योंकि कोई भागा दौड़ी तो अभी है नहीं। तो फिर क्या था ना, आज ईलू की छुट्टी थी तो मैंने इससे थोड़ा सा हेल्प ले लिया कि थोड़ा थोड़ा काम में हेल्प कर दे। छुट्टी होती तो ये अपने आप से ही कर देती क्योंकि इसका भी मन लगता नहीं है, वरना तो ये बिजी रहती है कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में। तो बस यहाँ पे काम करने लगी हूँ। जो नए वाले थे वो उतार दिए, पुराने वाले इसमें वापस में लगा रही हूँ। तो कुछ बेडशीट वगैरह भी धोने थे, कपड़े भी 2-3 बार मुझे धोने थे क्योंकि कुछ मशीन में कल के रखे थे और कुछ जो है मुझे हाथों से धोने थे और कुछ वापस से मशीन में डालने थे, ऐसे करके। क्योंकि अभी मम्मी के घर भी जाके आई ना, तो काफ़ी कपड़े हो गए थे, बैग वाले सारे धोने थे। वैसे तो कुछ धुले हुए ही थे लेकिन मैं धो देती हूँ वापस से। तो जो कल के सुखाए हुए थे ना, वो मैंने उससे बोला कि वो ले आ और समेट देना, तब तक मैं खाना बना लूँगी। ये आज पोहा लेके गए थे, मैं दवाइयाँ लेके सोती हूँ ना 2 से 3। तो क्या हुआ, आज मैंने अलार्म बजाना तो बंद कर दिया वापस। मैंने कहा 5 मिनट और सो लेती हूँ। उतने में थोड़ा सा लेट हो गया तो इन्होंने बोला नहीं, अब मैं रोटी सब्जी नहीं ले जाऊँगा, मुझे तो पोहा दे दो। तो ये तो ले गए थे पोहा। और फिर क्या किया, हमारा बना नहीं था क्योंकि खाना तो हमें तो बनाना ही था। तो ये इसने जब तक कपड़े वगैरह समेटे ना ईलू ने, तब तक मैंने क्या किया कि भिंडी कट की। और ईलू का मन था क्योंकि कि भिंडी की सब्जी और पूड़ी बनाओ मम्मी, तो भिंडी की सब्जी बनाई और मैंने अपने लिए पराठे बना लिए थे। मुझे पूड़ी नहीं पसंद उतनी, इसलिए ईलू को पूड़ी अच्छी लगती है। तो पूड़ी और सब्जी हम अपने लिए बनाएंगे, फिर खाना खाएंगे। झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी, पोछा बाद में लगाऊंगी क्योंकि एक बार मुझे हाथों से कपड़े धोने, फिर जब मैं 2-3 बाल्टी लेके जाऊंगी ना, 2-3 बाल्टी काफ़ी कपड़े हैं हाथों वाले, क्योंकि कोई जो कलर छोड़ने वाले थे ना, तो वो लेके जाती हूँ ना बाहर, तो वापस से ना छींटे पड़ जाते हैं ज़मीन पे। तो फिर मैंने कहा कि चलो जब कपड़े मैं सुखा आऊँगी ना धो करके, तब है ना मैं कर लूँगी पोछा। तो अभी मैं ईलू को ये सारा ड्यूटी, मैंने बॉटल्स किसी को पकड़ा रखी है, जब भी खाली होती है तो मैं कह देती हूँ तू ही भर दे। तो बस ये कर रही थी काम, मैं अपना कर रही थी। और खाना खाएंगे, इसके बाद मैं कपड़े धो के भी सुखाने थे, पोछा भी लगाना था और बर्तन जो रखे हैं थोड़े से वो भी करने थे। अभी तक बोला नहीं है, भाभी दिखाई नहीं दी इनको, तो इन्होंने भी जाके बोला नहीं। मैं नीचे उतना उतरती नहीं हूँ, कोई रात को ही उतरती हूँ मैं, उतरती हूँ तो कहीं कुछ जाना हो तो, क्योंकि अभी चढ़ने उतरने से भी मुझे सांस की वो हो जाती है, सांस चढ़ने लगती है। मैंने अपना वाला लगा लिया है क्योंकि उसमें ना रोटी या पराठे हैं, तो ईलू के लिए अब लास्ट में पूड़ियाँ तल देती हूँ, पूड़ियाँ निकाल देती हूँ। उसके बाद बस आगे के काम करेंगे। और हम दोनों ने मिल करके खाना खा लिया था। और आज हमने बनाई थी प्याज वाली भिंडी की सब्जी, क्योंकि ये नहीं थी ना, वरना ये खाते नहीं प्याज वाली। तो मेरा सारा काम हो गया, लेकिन मशीन में थोड़े कपड़े और है क्योंकि जो वहाँ से आई थी ना, तो वो सारे भी धुले करके। और अभी तबीयत ऐसे है तो जैसे मशीन थोड़ा टाइम ले लेती है शाम तक का, तो फिर वो सूखते नहीं है। तो वो सूखे, फिर हाथ से अभी धोए मैंने और वो सुखाए और बर्तन किए। अब व्लॉग डालने का टाइम है, व्लॉग डालूंगी क्योंकि आज मैंने शेड्यूल नहीं कर रखा है। वैसे मैं शेड्यूल कर देती हूँ तो अपने आप लोगों तक पहुँच जाता है, बट आज मैंने नहीं किया हुआ है, तो अब मैं व्लॉग डालती हूँ और रेस्ट दी। फिर अगर मुझे नींद आ गई तो सोऊंगी, फिर ये आएंगे और फिर चाय वाय का काम हो जाएगा। अभी मैंने व्लॉग डाला और मैं कमेंट्स रीड कर रही थी, तो तबीयत अभी ख़राब है ना, तो कुछ के मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी कल, जो 2 व्लॉग या परसों के जो मैंने डाले होंगे। तो कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुझे कमेंट देखा मैंने, देहरादून से है स्मृति भटनागर जी, उनके बेटे हैं सात्विक, उनका 14 तारीख को
बर्थडे है और ये व्लॉग कल ही जाएगा, 14 को ही जाएगा। तो उन्होंने बोला था कि विश कीजिए और ब्लेसिंग दीजिए। ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ हैं और चलो विश कर देते। अब मुझे बीच में खांसी आ गई तो मैं बोल नहीं सकती। हैप्पी बर्थडे टू यू, ये देखो ये हाल हो रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सात्विक, हैप्पी बर्थडे टू यू। खूब अच्छे से एंजॉय करना। 3:30 के करीब ये तो जस्ट नींद लगी थी। व्लॉग हमने डाला था मैंने 3 बजे, फिर थोड़ा सा सोई, उतने में ये आगे पैटीज लेके आए थे तो वो खाई और बस फिर ये तो चले गए थे। और फिर ये जो बाकी कपड़े मैंने धोए थे सुखाए थे उन्हें हटाऊंगी और फिर उसके बाद अपना आगे के काम करूंगी। अंधेरा जल्दी हो जाता है। ये देखो अभी ऐसा गर्मियों में तो ऐसा में भी 7 बजे 7:30 बजे होता है और अभी 5 बजे ही हो जाता है। तो खाने में आज बन रहे चावल मैंने चढ़ा दिए और बन रही चने की दाल, क्योंकि कल एकादशी है तो फिर कल बनेगी नहीं राइस, तो आज चावल दाल खा लेते हैं और मुझे आराम भी रहेगा, रोटियाँ नहीं बेलनी पड़ेगी। हाँ, तो चने की दाल बना रही हूँ, दाल तड़का वो बनेगी, ये बनेंगे और फिर मुझे सारी थोड़ी सब्जियां पालक वालक तोड़ के रखने हैं। कल सब्जियां आई थी तो वो सारी करके रखनी है मुझे, इसलिए जल्दी जल्दी ये कर निपटाऊं तो मैं वो काम करूँगी। और टाइम पे मेरी चाय चढ़ रही क्योंकि आज दोपहर को ली नहीं और आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मैं सोचूं थोड़ा सा चाय पी लिए, आते हैं लेट तो तब तक थोड़ा आधार हो जाएगा और थोड़ा ऐसे लौंग वगैरह की बना लूँगी ना तो इसमें भी खांसी वगैरह में भी थोड़ा सा आराम हो जाएगा। इलू बाहर है अभी। इलू आ रही है क्या अंदर? है चल तेरे को एक काम पे लगाऊं। कपड़े समेट अभी तो मैं करवा रही हूँ साथ में। ये पापा का बैग उस रूम में रखिया, ये वाला है ना, पापा यहीं रख देते। अरे पहले रख दे बैग।
बस जो कपड़े हमने मिलके समेटे थे वो अपनी जगह पे रखूंगी, क्योंकि सुबह वाले भी मैंने रखे नहीं थे, तो सुबह वाले भी रखने थे साथ में, इनके इनके वाली में और इलू के इलू वाली रो में, ऐसे करके। फिर जो है दाल मेरी उबल चुकी थी, उस पर तड़का लगाना था, तो अच्छा सा एक तड़का लगाएंगे ताकि शादी पार्टी हो जैसी लगे, होटल वाली लगे, ढाबा स्टाइल लगे, तो वैसी वाली दाल मुझे बनानी थी। तो बस जैसे ये होता है काम, फिर जाऊंगी किचन में और तड़का लगाऊंगी, क्योंकि ये आते हैं फिर ही खाते हैं हम लोग खाना। तो बस यहाँ पे घी लिया है मैंने कढ़ाई में। फिर क्या करेंगे, बस ये मैंने राई डाल दी है, और राई डाल के जीरा डाल दिया है। फिर हींग मेरे पास थी नहीं, है ना, मैंने तेज पत्ता डाला है। और तेज पत्ता डाल के क्या करेंगे कि ये मैंने बड़ी इलायची डाल दी है, ये मैंने 2 सूखी लाल मिर्च डाली है, ये लौंग और काली मिर्च दो डाल दी है। फिर डाल दिया है प्याज, प्याज थोड़ा पक जाएगा तो टमाटर और हरी मिर्च कट करके रफली चॉप किए हैं सब चीज़ें। फिर ये हल्दी डाली है और मिर्ची डाली है, और साथ ही में डाल दूंगी मैं नमक, थोड़ा नमक क्योंकि पहले भी डाला हुआ है। ये सौंठ पाउडर है क्योंकि मेरे पास अदरक नहीं थी, इसलिए मैंने सौंठ पाउडर डाल दिया। फिर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और बस फिर क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पक जाएगा तभी चने की दाल जो है ना उसको डाल दूंगी। और बस हमारी दाल जो है ना वो उबाल आने देंगे, ताकि इस जितने भी मसाले हैं ना उसका सारा फ्लेवर आ जाए, बड़ी इलायची का, लौंग का, काली मिर्च का, तेज पत्ते का, ये सारे फ्लेवर दाल में आ जाएंगे। काफ़ी देर मैंने उबाला, उसको गाढ़ी गाढ़ी किया। जितने में मैंने क्या किया कि अपने बर्तन जो हुए थे ना खाना बनाने के वो साफ़ कर लिए। फिर बस जैसे ही दाल पकी तो फटाफट से अपना हरा धनिया डाल देंगे, नींबू हो तो वो और निचोड़ दो, बहुत अच्छी लगती है। तो राइस के साथ कभी कभी ये भी अच्छी लगती है, और साथ में अगर तंदूरी रोटी के साथ भी खाओगे तो बहुत अच्छी लगती है ये दाल। तो मेरी दाल तैयार हो गई थी, बस ये आएंगे तब खाना खा लेंगे। और फिर ये सारी सब्जियां संवारने का था तो वो मैंने किया काम। तो यहाँ पे ये मैं पत्ता गोभी भी एक एयर टाइट कंटेनर में कट करके रख दूंगी, और फूल गोभी को भी थोड़ा सा कट करके रख दूंगी, कल के दिन पे फूल गोभी वगैरह बन जाएगी। और ये जो मूली के पत्ते होते हैं वो कट करके और मैं काट करके एयर टाइट कंटेनर में रख देती हूँ। तो इनकी आप अलग से सब्जी भी बना सकते हैं, इनके अलग से पराठे भी बन जाते हैं, और मूली की सब्जी बनानी हो तो उनके साथ भी डाल दो, तो 3 काम आ जाते हैं। तो अलग से पराठे बना लो, अलग से सब्जी बेसनी वाली बनती है, बेसन वाली, बहुत अच्छी लगती है वो भी। तो ये कट करके मैं एक कंटेनर में रख देती हूँ, तो 10-15 दिन ही खराब नहीं होते हैं टाइट कंटेनर में देखो तो, लेकिन जल्दी जल्दी यूज़ ले लेना चाहिए। तो बस इसको डालूंगी। ये जितने भी टिफ़िन इलू के पुराने हैं ना वो ऐसे मैं यूज़ ले लेती हूँ सब्जियाँ और रखने के लिए, कट करके रख देती हूँ ना तो सही रहता है। फिर पत्ता गोभी भी कट करके रख लूँगी ऐसे ही लंबी लंबी। तो चाहे तो चाउमीन कभी एकदम से बनानी हो तो काम आ जाती है, चाहे तो सुबह सुबह 5 बजे इनका टिफ़िन बनता है तो बस फटाफट छोंक दो, फिर धो करके। तो ये धो करके नहीं रखती हूँ मैं, वरना ख़राब हो जाती है, पानी लग जाता है तो फिर ज़्यादा दिन नहीं चलती। वैसे ज़्यादा दिन चलाती नहीं हूँ मैं, 2-3 दिन में ये सारी सब्जियां बन जानी है। जैसे बैंगन हुआ, आलू हुआ, वो तो उसी टाइम होता है, घिया हुआ तो वो तो उसी टाइम कट होता है। ये जो सब्जियां ना ये नहीं खराब होती। गोभी को भी मैंने तोड़ करके रख लिया है तो ये खराब नहीं होती है, चाहे आप 6-7 दिन भी मेरे चल जाती है, लेकिन उतना तो चलाती नहीं हूँ क्योंकि बना लेती हूँ। तो एक बार पालक का मेरा बन चुका था कल, ग्रेवी वाली सब्जी, पालक पनीर टाइप, तो थोड़ा और बचा था तो उसको तोड़ करके इसको भी अखबार में भी डाल करके रख दूंगी। तो ये भी काफ़ी चलते। धनिया भी ऐसे ही रख दो, चटनी आधे की बना लो, आधा ऐसे कट करके रख दो, तो 7 दिन कहीं नहीं जाता है। ऐसे रख दूंगी ना तो कभी सुबह सुबह जल्दी से पालक के पराठे बनाने हुए तो कट किया और धोया और बस फटाफट से आटा लगाया। ऐसे करके सारी सब्जियां सवार के रख दो तो अच्छा रहता है। अभी मुझे ये जो मिर्ची और आई हुई है उसकी भी भरमा मिर्ची बना के रखनी है, करेले भी स्टफ्ड करेले बना के रखने, जैसा कि पिछले व्लॉग्स में आपको पता ही होगा। तो मैं ये सब करके रखती हूँ। तो ये सारे फ्रिज में जमा के आई, ये दूध गर्म है इसलिए इसको थोड़ा बाद में रखूंगी, और ये आएंगे तब खाना खा लेंगे। किचन की सफाई कर देती हूँ और गैस की भी सफाई अभी कर दूंगी। तो व्लॉग उतना ही शूट किया था मैंने क्योंकि ज़्यादा मैंने नहीं किया था, बस फिर आए ये तो खाना वाना खाया ऐसे करके। बस आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।